ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्तवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जगत में अनंत अनंत पुण्यानि के बाद 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण करने के बाद जब अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा करते करते हमारा जीवात्मा इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा तप किया है, लेकिन समझ नहीं थी कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त करना है। परंतु जो सहन करता है, जो सरल होता है, जो भद्रिक होता है, जिसके दिल में अनुकंपा भाव होती है, वो ही मनुष्य बन सकते हैं। अनंत अनंत जन्मों से हमारा जीवात्मा भटकते आ रहा है। हमारा आत्मा कब से है? अनादि अनंत काल से है। अनंत 24 हमने देख ली है। अनंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में बैठ करके हमने भगवान की वाणी भी सुन ली होगी, परंतु अब तक हमारा आत्मा जागृत नहीं बना है। बना है क्या? यदि जागृत बना रहे आत्मा तो वह किसी भी निमित्त से संसार के मोह में नहीं फंसता है। परंतु जिसका आत्मा जागृत नहीं रहता है, वह मात्र कुछ छोटा सा निमित्त मिल जाए और संसार में फंस जाता है। संसार के भव चक्र को मिटाने के लिए और इस आत्मा का उत्थान करने के लिए चातुर्मास का महापर्व चल रहा है। चातुर्मास का महापर्व आज कितनी तारीख है? 17 तारीख है। हमने इस कोलार में प्रवेश किस दिन किया था? कोलार में 16 तारीख को। 1 महीना हो गया हमको यहाँ कोलार में आने को। तिथि के हिसाब से कल परसों ही हो गया, वैसे 16 तारीख को 1 महीना कोलार में आने को हो गया। देखते देखते राखी पूनम के दिन क्या होगा? चातुर्मास का 1 महीना अपने हाथ में से चला जाएगा। क्या पाया क्या खोया, इस 4 महीनों में हम क्या पाने वाले हैं, उसका निरीक्षण करना है। और एक साधक ऐसे ध्यान कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, भाई आपने ध्यान किया तो क्या पाया? बोले कुछ नहीं, सब कुछ खोया। तो भाई खोने के लिए ध्यान क्यों किया? सब कुछ खोया तो खोने के लिए ध्यान क्यों किया? पाने के लिए ध्यान किया जाता है या खोने के लिए ध्यान किया जाता है? बताइए। कुछ पाने के लिए ध्यान करते हो या खोने के लिए? पक्का खोने के लिए ध्यान किया जाता है। सब भौतिक सुखों को खो देना है, पाना भी है और खोना भी है। भौतिक जितनी भी भौतिकताएं हैं जो हमें संसार में परिभ्रमण कराती है, उन सबको खो देना है और आध्यात्मिकता प्राप्त करनी है।
विषय और कषायों को खोना है, दुर्गुणों को खोना है, अपने शरीर के ममत्व को खोना है, आसक्ति को खोना है। जब कुछ खोएंगे तो पाएंगे। लोग कहते हैं इतना दूर समाई करो, इतना दूर थानक में जाओ, कई मिले थाने मिलावनो कई ज नहीं है, खोनो से सगड़ो। आपने घणो मिलाए ने जन्म जन्म तो ही मिलावता ज रिया। अब हमें मिलाना नहीं है, हमें खोना है, और एक खोने के लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। हम साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। राजीमती विजया मृगावती सुवनीत, राजीमती के ऊपर हमने विचार किया। मृगावती का तो वर्णन आ गया। विजया, विजया आपने बहुत बार सुना है। विजय सेठ सेठानी नाम सुना है ना? किस बात में प्रसिद्ध है विजय सेठ सेठानी? ब्रह्मचर्य व्रत में। कैसे ब्रह्मचर्य व्रत में प्रसिद्ध है उसका डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ऋषभ दत्त और ऋषभ दत्ता कच्छ के कौशाम्बी नगरी में रहते थे। दोनों पति पत्नी अत्यंत समृद्ध, संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। जितने भौतिक वस्तु में वे संपन्न थे, उतने ही आध्यात्मिक जीवन में भी वे अत्यंत संपन्न थे। यानी साधु संतों के चरणों में पहुंचना, साधु संतों की सेवा करना, स्वयं के आत्मा के लिए धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का चिंतन करना। जैसे माता पिता होते हैं, संतान भी वैसी ही प्राप्त होती है। जब ये ऋषभ दत्त और ऋषभ दत्ता दोनों को एक पुत्र होता है जिसका नाम विजय कुमार रखा जाता है। उसी नगरी में धनदत्त सेठ रहते हैं और वे धनदत्त सेठ वे भी अत्यंत धार्मिक और संपन्न थे। उनको एक बेटी होती है, उसका नाम विजया रखा जाता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी के मुख द्वारा प्रकट हुई बात है। आश्चर्य होगा आपको सुन सुन के। खाली हम इतना ही जाते हैं, धन धन विजय सेठ सेठानी, विजया पाल्यो शील महान। ये शील कैसे पाला उसका भी चिंतन मनन करना और हमारा जीवन कैसा है उसका संशोधन करना अत्यंत जरूरी है। अब दोनों ही धार्मिक परिवार, आप सगाई करने के लिए जाते हैं बेटी की तो क्या करते हो? सिर को परिवार चाहिए, पैसा वाला ने पैसा वाला चाहिए। आज के ज़माने में बुक लुक देखा जाता है और कुक, तीन बातें देखी जाती है, बुक लुक और कुक। बुक यानी कितनी पढ़ी है, लुक यानी दिखने में कितनी सुंदर है, और कुक यानी रसोई विसोई बनाता आवे कि नहीं। तीन बातें देखते हैं, परंतु साथ साथ में उसमें धार्मिकता है या नहीं है वो भी देखना आवश्यक है या नहीं है। पहले के ज़माने में जब लड़की देखने के लिए बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे तो लड़की को क्या बोलने लगाते थे? क्या बोलने लगाते थे? थाने कहीं बोलने लगाया तो लोगस बोलने लगाया, परमानेंट रिवाज लोगस बोलने लगाते हैं। आज की लड़कियों को लोगस बोलने लगाते हैं क्या? और आज का हक है चोरडिया कहीं ना सोना नहीं बोलती है, लोगों से बोलने लगाए तो बोलेगी। धन्यवाद है, आज भी उस रिवाज को निभाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज के ज़माने में धार्मिकता लड़की में है या नहीं है वह देखना अत्यंत जरूरी है। जो हमारे घर की कुल वधू बनकर के आने वाली है उस कुल में धर्म की परंपरा चलाएगी या जो परंपरा है उसको भी उड़ा देगी, उसका ध्यान रखना आवश्यक है या नहीं है। तो आज बुक लुक कुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में सब मिल जाता है। कैसो किसो करनो रेसिपी देख देख के लड़कियां सब कुछ बना सकती है, लेकिन धार्मिकता कोई मोबाइल में मिलने वाली नहीं है। अंतर आत्मा की शुद्धि करना, प्रवचन आप सुन लोगे लेकिन सामने प्रत्यक्ष में जो आप सुनोगे उससे जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा आपको मोबाइल के प्रवचन से प्राप्त नहीं होती है। यह भी आपको विजय सेठ सेठानी के दृष्टांत से पता चलेगा। तो जो विजय सेठ सेठानी यानी विजय कुमार और विजया दोनों की सगाई हो जाती है।
सगाई हो जाती है, विवाह की डेट भी नक्की हो जाती है, विवाह भी हो जाता है। और विवाह की पहली रात में विजय कुमार विचार करता है, अब इसको मैं कैसे कहूँ। नववधू आई है घर में, लेकिन दोनों ही परिवार वाले अत्यंत धार्मिक थे। और विजय कुमार ने जब जवानी में कोई संतों का सत्संग हुआ तो उसी समय में शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना। शुक्ल पक्ष में उन्होंने संतों की वाणी सुनी, जाओ जो तक ब्रह्मचर्य के पालन करने की इच्छा तो हुई, परंतु इस बात में मैं सक्षम नहीं हूँ। इसलिए विजय कुमार विचार करता है, चलो जिंदगी भर तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम शुक्ल पक्ष में तो ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। इसलिए शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करने का उसने प्रतिज्ञा संत के पास में ली। शुक्ल पक्ष में यानी कौन सा पक्ष? कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष यानी हाँ सूद। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकम, अब समझा सावन सुद एकम से सूद चालू हुआ, फिर बाद में वध चालू हो जाएगा। वध यानी कृष्ण पक्ष, सूद यानी शुक्ल पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य के पचकान विजय कुमार ने लिए थे। अब शादी का पहला दिन, और जैसे ही वह नववधू विजया बैठी है राह देखकर विजय कुमार की, रात के समय में वो जाता है, लेकिन जीभ से कहने में भी डर लगता है कि आई हुई नववधू को मैं कैसे कहूँ कि मुझे शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य के पचकार है और उसको अभी तक 3 दिन बाकी है। फिर भी वह कहता है कि आपको 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बोले क्या, किस बात के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? बोले अपने शादी के लिए 3 दिन के बाद में ब्रह्मचर्य की पालन हमारा पूरा होगा, कृष्ण पक्ष में ही मैं अब ब्रह्म का सेवन कर सकता हूँ, बाकी शुक्ल पक्ष में नहीं। तब विजया का मुंह छोटा सा हो जाता है, उसकी आंखें डबडबाई जाती है। तो विजय कुमार कहता है उसमें इतनी चिंता की क्या बात है, 3 दिन तो 3 पल में निकल जाएंगे, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, आंखें क्यों भराई है? बोले जैसे आपने शुक्ल पक्ष के ब्रह्मचर्य के पचकान लिए गए, वैसे मैंने भी सती जी के पास में कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य के पचकान लिए। उस जगह पे शायद आप तो पहली बात ब्रह्मचर्य के पचकान लेने को कोई तैयारी नहीं होते हैं। अभी पोजीशन तक के कहते हैं तो भी किसी की तैयारी जल्दी नहीं होती है, परंतु उसकी आंखें भर आती है। तो विजय कुमार को भी ऐसा ही लगा कि इसको ये बात अच्छी नहीं लगी है। वह कहता है तो अपनी इतनी डरने की क्या बात है? तब जब विजया कहती है जैसे आपने शुक्ल पक्ष के प्रत्याख्यान किए, मैंने कृष्ण पक्ष के प्रत्याख्यान किए हैं, अब जिंदगी में भी इस जन्म में हमारा दोनों का पति पत्नी जैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। विजय कुमार थोड़ा सा तो स्तब्ध हो जाता है, फिर एकदम वीर्य यानी शक्ति लगा करके कहता है उसमें क्या बड़ी बात है, यह तो अपने को अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है कि दोनों जन ब्रह्मचारी रह सकते हैं। शादी की हुई है फिर भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं। दोनों जन ने माता पिता को ये बात कही नहीं। दोनों जन एक ही रूम में रहते थे, परंतु कभी भी उन्होंने अपने माता पिता से यह बात प्रकट की नहीं। और विजय कुमार ने प्रतिज्ञा ली, जिस दिन हमारी ये ब्रह्मचर्य पालने की बात प्रकट होगी उस दिन अपना दोनों को दीक्षा ले लेनी। पत्नी को पूछा, उसने कहा बिल्कुल बराबर है, जिस दिन यह बात प्रकट होगी उस दिन अपना दोनों दीक्षा ले लेंगे। और बहुत वर्ष बीत जाते हैं। ऋषभ दत्त और ऋषभ दत्ता सेठ सेठानी कहते हैं अरे कुल दीपक तो चाहिए ना घर में, इतने इतने वर्ष हो गए हैं, हमारे सभी संसारी लोगों को कुल का दीपक चाहिए, खांदो लगान तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। वो खांदा लगाने के लिए पाप क्यों करना कोई आवश्यक नहीं
होता है, परंतु दादा दादी बनने की सबको बहुत ज़्यादा हौस रहती है। परंतु बहुत साल बीत गए तो भी कोई संतान नहीं। माता पिता चिंता करते रहते हैं। उतने में एक ऐसी घटना घटित होती है। विमल मुनि, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ था, और उसी नगरी में, जिस नगरी में विमल मुनि केवल ज्ञानी विराजमान थे, वहाँ के सेठ को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा 84,000 मास कमन के पारने में 84,000 मुनिराज को मास कमन है, और उनके पारने का लाभ ये जिनदास सेठ ले रहे हैं। अब जिनदास सेठ स्वप्न देखते हैं, विचार करते हैं, कहा 84,000 साधु और जो मासकमन के तपस्वी और उनके पारने का लाभ मुझे मिले, ये कैसे होना संभव है। वह विमल मुनि जो केवल ज्ञानी है, उनके चरणों में पहुँचते हैं और उनके चरणों में वंदन नमस्कार करके कहते हैं कि मुनिराज, आज मैंने ऐसा सपना देखा कि 84,000 मासकमन के तपस्वी मुनिराज को बहरा कर मैंने तपस्या के पारने का लाभ लिया। विमल मुनि ने कहा, केवली ने कहा, यह तो असंभव बात है। फिर मेरा जो ये स्वप्न है उसके मैं साकार कैसे कर सकता हूँ। इसको साकार करने का एक ही उपाय है। कौशंबी नगरी में जो विजय कुमार और विजया सेठानी, दोनों विजय कुमार और विजया रहती है, वो दोनों अखंड ब्रह्मचारी है। उनके दर्शन मात्र से आपको 84,000 तपस्वी मास कमन के तपस्वी मुनिराज को बहराने का लाभ मिल जाएगा। उसका जो फल होता है वह आपको हो जाएगा। साधु संतों के प्रत्यक्ष दर्शन करने का क्या लाभ है, समझ गए आप। प्रत्यक्ष दर्शन करने से कितने कर्म कटते हैं। 84,000 मास कमन के मुनिराज को पालना बहराने जितना लाभ ब्रह्मचारी के मात्र दर्शन से, और उसमें भी शादीशुदा होकर के भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कोई साधारण बात थी। ऐसी असाधारण बात, अद्वितीय अद्भुत बात जिन विजय सेठ और सेठानी ने की थी, उसके कारण से यह, और फिर कोई साधारण संत ने नहीं कहा, केवल ज्ञानी संत ने कहा। अब ये सारा परिवार जिनदास सेठ का, कहा कौशंबी नगरी जहाँ पर विजय सेठ सेठानी रहते हैं, और कहा चंपापुरी नगरी, उत्तर भारत से चल करके कौशाम्बी नगरी में वे लोग पहुँचते हैं पूरे परिवार के साथ में, और ऋषभ दत्त सेठ का घर ढूंढते ढूंढते जाते हैं। पूछते हैं, ऋषभ दत्त सेठ, आप सारा परिवार इतने दूर से क्यों आए। आस्था साफ्ता कर ली और फिर मन की बात पूछ ली कि आप इतने दूर से। बोले, आपके पुत्र और पुत्र वधू जो अखंड ब्रह्मचारी है, विमल मुनि जो केवल ज्ञानी है, उनके कहने से, उनके दर्शन के लिए हम आए हैं। माता पिता को ये बात कुछ भी पता नहीं थी। अखंड ब्रह्मचारी मेरे पुत्र और पुत्र वधू, ये बात को वे जानते ही नहीं थे माता पिता, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बताया ही नहीं था कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो उनके दर्शन के लिए हम आए हैं। ऋषभ दत्त सेठ तो एक सेकंड चक्कर खा जाते हैं, मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरा पुत्र और बहू ऐसे ब्रह्मचारी है। और तुरंत ऋषभ दत्त सेठ का भी मस्तक अपने पुत्र और पुत्रवधू के चरणों में झुक जाता है। दोनों के वंदन और दर्शन करने के लिए दूर दूर गांव से लोग आ रहे हैं, और मैंने इतनी सी भी बात नहीं जानी। अब वे आए हुए जिनदास सेठ और परिवार उन दोनों के दर्शन करते हैं, और उस दिन उनकी बात प्रकट हो जाती है कि ये अखंड ब्रह्मचारी है। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या निर्णय किया था, जिस दिन हमारी ये ब्रह्मचर्य पालन की बात प्रकट होगी, उस दिन हम संयम ले लेंगे। और दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं। तब जब साधना आराधना करके वे मोक्ष में चले जाते हैं। और इसीलिए
सभी लोग हमेशा कहते हैं धन धन विजय सेठ सेठानी विजया पाल्यो शील महान। इस महान शील व्रत का पालन करने वाले विजय सेठानी की जो प्रशंसा है केवल ज्ञानी के मुख से होती है। हमें दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संवत्सरी तक मास खमन के कागज जो भरने के लिए दिए गए ना, उसमें भी लिखा है 1 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। आपके पतिदेव परदेश कमाने के लिए चले जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही समझो, एक घर में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो उसका फल कितना होता है, इतना जान करके भी यदि आप व्रत नियमों का पालन करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। आज हमारे पिताजी महाराज साहब पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, जिनकी प्रथम पुण्य स्मृति दिन है, वो दिन सारा सामने नजर आ रहा है। सुबह डॉक्टर कहते हैं महाराज साहब आपको कुछ खाने की इच्छा है क्या? तो महाराज साहब कहते हैं मैंने तो कहीं खावनो नहीं है, पण ये 2 जण सुने नहीं है ना म्हणून मैंने खावनो पड़े। तो डॉक्टर हमें कहते हैं उनको नहीं इच्छा है तो आप मत खिलाओ ना उनको कुछ भी। क्यों खिलाते हो उनको? ऐसे अभी मेरी मशीनरी और मेरा जैसा हिसाब है उस हिसाब से अभी उनको संथारा दे देना चाहिए। मैंने कहा कैसे दे सकते हैं संसारा डॉक्टर साहब? सुबह में उन्होंने पटुलिया लिया, वो जूस भी ले लेते हैं और वो अच्छी तरह से बोल रहे हैं, वो खड़े भी होकर के बैठ भी रहे हैं, तो मैं कैसे संथारा दे सकती हूँ? मुझे ऐसा लगा डॉक्टर में कुछ तो भी समझने में फ़र्क पड़ रहा है, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। पहले दिन भी डॉक्टर ने कहा था, तो पहले दिन हम लोग उनको जो भी खिलाते पिलाते तुरंत सागरी संथारा के पचकान करा देते थे कि डॉक्टर कह रहे हैं और बाई चांस बात सच हो जाए तो कुछ गफलत ना हो जाए, साधारण सागरी संथारे के पचकान कराते थे। 17 तारीख को शाम का समय, वैसे पर्यूषण का 3रा दिन चल रहा था और शाम के समय में 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टर कहते महाराज साहब अभी 1 मिनिट थे आटू हलजो नको के। मैं थाने क्यों है तो संथारा पचकान करा तो बोथरा डॉक्टर जैनिक है और वो दिन भर पेशेंट लोगों को देखते रहते हैं, हार्ट पेशेंट कैसे रहते हैं, इनको तो खाली पल्स वगैरह कम होते थे, बाकी वो अच्छे थे। 15-20 दिनों से खाली जुलाब होते थे। तब उन्होंने कह दिया था अबे आप लोग को तो फूट गयो है, खुद ने ही बोल दिया था, वो खुद समझ गए थे लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा अभी थे 1 मिनट आटू हलजो नको। मैंने कहा ठीक है, हम लोग उनको सूर्यास्त के बाद संतों के पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए सूर्यास्त के पहले हम उनको प्रतिक्रमण करा देते थे। 6 बजे प्रतिक्रमण शुरू किया क्योंकि 7 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो 5:45-6 बजे हमने प्रतिक्रमण शुरू किया। अभी डॉक्टर ने सभी साधु संतों को बोल दिया था, सभी सतिया वहाँ के वहाँ खड़ी थी, वहाँ जो 2 संत थे वो भी खिड़की में से सब कुछ देख रहे थे, तो वो अच्छी तरह से सुन रहे हैं प्रतिक्रमण भी। और हमारे 2 छोटे भाई भी आए हुए थे, तो वो के नैया भाव समार सा देते संतारो देव जो को बोला थे वे चोखा बोल रहे हैं, ओळख रहे हैं किसके संतारो देव लो। मैंने कहा फिर देखा प्रतिक्रमण करते करते कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा घिरी जा रही, फिर हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने कहा नहीं अभी संथारा दे देना चाहिए। डॉक्टर कह रहे थे और अपना गफलत में रह जाएंगे, तो संथारे के पचकान कराए। संथारे के पचकान होने के बाद आप पूरा प्रतिक्रमण भी उन्होंने अच्छी तरह से सुन लिया। 50 मिनट ओनली संथारा चला, मात्र 50 मिनट, और एकदम जैसे नींद में सोए गए वैसे ही, खाली अपने को ये समझता कि अभी मशीनरी बंद पड़ गई है। और डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने भी डिक्लेयर किया, तब मानना पड़ा। सभी महासती जी ने सारी विधि सब करा दी। भव्य साधना जी, अनुपमा जी, बहुत सारे महाराज महासती जी वहाँ पर थे। चातुर्मास पर्व चल रहा था, ज्ञानप्रभा जी महासती जी, प्रवर्तिनी जी, उनकी चेलिया भी वहाँ पर ही थी। सभी सामने खड़े गए और आंखों के सामने देखते ही देखते उन्होंने अपना यहलोक की यात्रा पूर्ण की। उनका पूरा जीवन एक आश्चर्य ही था। जैसे संसार में थे तो संसार भी इतना ही इंटरेस्टेड किया उन्होंने। जैसे हम 7 भाई बहन थे, तो मैंने जैसे दीक्षा ली, अब हमारे माता जी भी दीक्षा लेने के लिए साथ में तैयार हो गए थे।
तो उन्होंने कहा थने दीक्षा नहीं दी उला ने। फिर बाद में उन्होंने दीक्षा नहीं ली तो कुछ नहीं, उन्होंने तो घर में रहते हुए कि मात्र वेश संसारी का था, परंतु बाकी सारे प्रत्याख्यान थे। वो गांव में किसी के घर जब तक दीक्षा ना लो तब तक गांव में किसी के घर का पानी भी नहीं पीना, ऐसे सौगंध थे। बाहर गांव भी यदि मैं चली जाऊँ कहीं पर, यदि साधु संतों के दर्शन के लिए जाए तो वहाँ पर भी वो खाते पीते भी थे, क्योंकि बाहर गाँव आने के बाद कितने दिन घर का खा सकेंगे। खाते पीते भी थे तो जाते जाते कुछ न कुछ दान दे के जाते। मेरे ऊपर किसी बात का कर्जा नहीं चाहिए, धर्म का कर्जा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप लोग जहाँ भी जाते हो, कहीं नाश्ता कहीं भोजन करके आते हो, आप दान दे करके जाते हो क्या? कभी सब जन जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है संग आते हैं, ऐसे वक्त में किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ, परंतु जब संग आते हैं, आते 50 जन है, बस आती 50 जन की, और दान दे करके कितना जाते हैं? कोई 500 रुपये लिखा जाते हैं। अब 500 रुपये में 50 जन ने खाना खाया, 10 जन का 10 रुपये में खाना हो सकता है क्या? लेकिन उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा होवे ना तो संघ के ऊपर कोई फंड करने की जरूरत ही ना पड़े, जहाँ भी जाए वहाँ दान पुण्य करे। हाँ, साधर्मिकती भक्ति करना ये हमारा पूरा पूरा कर्तव्य होता है, परंतु कहीं पर भी ऐसा रिवाज नहीं है कि हम जहाँ पर जाते हैं, अब एक दिन होटल में भी रुके ना तो आज 1000 रुपये बेड के बिना आपको बेडरूम नहीं मिल सकता है। मिलता है कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन लोगों को आदत ही नहीं पड़ रही है दान देने की। पता नहीं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आ जाते हैं, कोई दान करते हैं और कोई करते भी नहीं है। इतनी बड़ी दान पेटी रखी है, मैं आई हूँ तब से उसकी किनारी भी पूरी नहीं भर रही है। ठीक है, थे खाओ नहीं पियो नहीं, लेकिन दान करना अत्यंत जरूरी है। हमारे परिवार में पता नहीं माताजी पिताजी को क्या पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हो गए, जहाँ भी जाते थे वहाँ पर कुछ न कुछ दिए बिना वो तो आ ही नहीं पाते थे। जो सेवा केंद्र देवलाली में चल रहा है, जैसे वो सेवा केंद्र चालू होने को मुझे लगता है कि 41 वर्ष होते आए होंगे, 40 से कुछ कम 35 वर्ष हुए होंगे, मुझे नहीं पता पूरा। लेकिन वहाँ जो भी वृद्ध साधु संत थे, उन वृद्ध साधु संत ठंडी के दिन आएंगे तो मेथी के लाडू, फिर वो क्या उड़द के लाडू और मूंग के दाल के लड्डू सब डब्बे भर भर के बना के हमारे माताजी लेके जाते थे। और सभी मार साहब के जो बाई रहती थी काम वाली, वो काम वाली बाई को कहते थे रोज मार साहब को एक एक बेर आते जाना। ये मार साहब को ठंडी के दिनों में बुढ़ापा है, कुछ जब तक वो बेराएंगे नहीं सबको तब तक खाते नहीं थे। जब तक आम सब मारा सबको बेराएंगे नहीं तब तक वो कभी आम नहीं खाते थे। दोनों ही माताजी और पिताजी ऐसा ही उनका जीवन था कि वो कभी दूसरे को खिलाए बिना खा ही नहीं पाते थे। घर में कुछ भी मिठाई भी बनती हो या कोई फरसान भी बनता हो तो पहले नौकरों को, जो काम वाले हैं पहले उनको खिलाने का। यदि उस समय काम वाला आ गया ना पहले गरम गरम उनको देने का और फिर बाद में खुद ने खाने का। ये उनकी पूरी आदत थी। हर गुरुवार के दिन मुझे याद है हम 7 भाई बहन रहते थे, तो एक तपेला भर के रवा का हलवा सीरा और एक तपेला भर के उपमा बनाते थे। गुरुवार के दिन वहाँ गरीब लोग ज़्यादा आते थे, वो पूरे रोड के ऊपर सभी को बैठा देते थे और हम सभी भाई बहन उनको पुरसते थे। कभी उपमा और सीरा, कभी मीठे चावल और चरके चावल, ऐसे अलट पलट के हमेशा ये सब खिलाने की आदत हमने ये सब बचपन से बहुत देखा है। तो ये होना ही चाहिए। जिंदगी के अंत तक यदि आपको खाना है तो किसको खिलाओगे तो खा पाओगे, नहीं खिलाओगे तो नहीं खा पाओगे। हमारे माताजी और पिताजी को अंतिम समय तक न डायबिटीज था न कुछ प्रॉब्लम था, आराम से मिष्टान्न खा सकते थे। वहाँ सेवा केंद्र में वो थे ना, उन्होंने कभी
सुबह में ये उपमा और पोहा कभी छुआ तक नहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। एक मिठाई का टुकड़ा वासुस्ता ही मिलता है सदाकाल, वो कांदावाड़ी सैनिटोरियम है वहाँ पर सदाकाल मिठाइयाँ रहती है। एक पीस खाली, कुछ तो भी काजू कतली खा लेंगे, नहीं तो कुछ तो भी मीठा खा लेंगे, मूंग दाल की बर्फी, उसके ऊपर दूध पे लिया उन्होंने। कभी यो कचरो थेच खाओ, सीधा बोल देते थे हमको, यो कचरो थेच खाओ। वो कभी कचरा फचरा खाते ही नहीं थे और लास्ट तक खाते पीते रहे। लास्ट तक उनको कोई भी अंतराय नहीं आई, दांत से चबाया नहीं जाता था, इतनी बात पक्की है। परंतु वो भी चूर चार के पेट भूखे कभी नहीं रहना पड़ा। क्या कारण? पूरी जिंदगी उन्होंने सबको खिलाया पिलाया और जब तक संसार में थे तब तक किसी के भी घर में शादी हो, जाने इनके घर में शादी है, पहले के ज़माने में सब हाथ से ही करना पड़ता था ना, तो वो खुद चौके में जाकर के खड़े रहते थे। उनको बड़ा अंदाज़ा था कितने लोग आएंगे, कितना खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, टेस्ट कैसी होनी चाहिए। वो टेस्ट में एक नंबर थे और रसोई उनके हाथ की जब बनती थी, यानी वो जो गाइडेंस करते थे उनके बड़े भाई कहते किसन ने संभाले ना म्हणजे बस आबे कहीं देखने नको। किसी के घर में सगाई हो, कोल्ड ड्रिंक बनाना हो तो पिताजी वहाँ हाजिर। हम लोग उनको चिढ़ते थे और लोग घर ब्याह थे, क्यों इतना दौड़ो है, क्यों भागो है, कहीं थाने ज़रूरत है कहीं कहीं करन रही नहीं है। बेचारा घर में 2-4 जना है ना, मैंने इतो नहीं सोचे कितो करनो पचे वाया जावे परो। किसी के घर कुछ वेस्ट भी जाता हो, वो हमेशा कहते थे 7-7 लीटर दूध है ना फाट जाओ तो पचे नहीं करतो, फेंकन नहीं दो तो मैंने कलाकंद बनाने सगड़ा ने खवाड़ दो तो। ऐसा एक मिठाई ऐसी नहीं थी जो उनको बनाते नहीं आती। हमारे माता जी को अतिशय धर्म का वो बैठका लिया कि दोपहर में चले स्थानक में। वो स्थानक में गए कि वो मेरे को कहते चल थारी माँ गई, अबे काट ने यो दे मने यो दे मने यो दे, कुछ न कुछ मिठाई फरसान बनाना, चौका पूरा गंदा करके रख देते थे। दोनों जन मिल करके वो बेचारी माँ आती थी, सब संवारती थी, क्योंकि उनको इतना शौक था, इतना शौक था। संसार में रहे सब शौक, खाने को बैठे गए जो है वो तो कभी उन्होंने नहीं खाया। बाजू में ही होटल थी, एक आधी सब्जी नहीं भाई तो सीधे उठते थे, श्रीखंड की डब्बी लेके आना, श्रीखंड पूरी खाई लूला बैठे खाओ सगड़ो, कहीं मने नहीं भावे। आम के दिन, जिस दिन से आम शुरू हुए, जिस दिन तक आम खत्म नहीं होते, फिर वो कितने महंगे क्यों ना हो, उस दिन से चालू करके लंगड़ा मंगड़ा जो भी आए सब प्रकार के आम खाते ही खाते थे। हमारी माता जी अब आद्रा लागे आबे तो छोड़ो, आबे तो तू छोड़ थने जितो छोड़ने हो तो मैं नहीं छोड़नार के। इतना जीवन उनका विलासी था। लेकिन मैं कहते ना अब दीक्षा लो ना घनो या ना, इतना इतना टाबरा ने परनाया, 5 बेटे का विवाह किया, 1 बेटी का विवाह किया, मेरी दीक्षा की आरंभ समारंभ रो पाप तो लाग्यो ना, दीक्षा लिया शिवाय पाप धुलनार नहीं। मने पण केवनो नहीं दीक्षा लेवने, इन्हें पण केवनो नहीं दीक्षा लेवने। अंत में पता नहीं उमेश मुनि जी महाराज साहब के पास में गए और क्या उनको मन में आया कुछ समझ में नहीं आता। जैसे हम लोग मद्रास में थे और मुझे समाचार आया वे दीक्षा लेने वाले हैं, लेने वाले तो वहाँ भी इतने ही शूरवीर, मैं अब किनस मिलन नहीं जाऊँ, रूढ़े रूढ़े दीक्षा ले लूँगा। अंत में मैंने उमेश मुनि जी महाराज साहब को लेटर लिखा, महाराज साहब हम लोग तो कहीं पर पहुंच भी पाएंगे नहीं भी पहुंच पाएंगे, साधु का जीवन गए, पैदल चलते गए, अभी हम मद्रास में, आप उज्जैन में कब मिलेंगे पता नहीं, दीक्षा लेने के पहले खाली दर्शन के लिए तो भेजो। तब महाराज साहब ने उनको मद्रास में दर्शन के लिए भेजा। बोले अरे मैं घरे पर नहीं जाऊँगा, लगे दीक्षा लूँगा। अरे बाबा 5-5 बेटे के आप पिताजी को, वो बहुओं के पियर वाले क्या कहेंगे, आप घर पे जाओ, घर का सब ध्यान रखो। तब जाके घर पे गए, फिर उनका वो विदाई समारोह सारा कार्यक्रम करके उज्जैन में उन्होंने दीक्षा ली। जब दीक्षा का कार्यक्रम वहाँ पर होने जा रहा था, उन्होंने उमेश मुनि जी महाराज अत्यंत स्ट्रिक्ट, वरघोड़ा नहीं निकालना, पत्रिका नहीं छपानी, कुछ नहीं। उनके तो वैसे सादे चलते प्रवचन में भी हजारों लोग रहते थे, तो पैदल चल के जाना ऐसा नक्की हुआ। और कहते हैं कि जैसे ही जहाँ रुके थे वहाँ से पैदल वरघोड़ा लेकर के जाने वाले थे। कीर्तिशिला जी वहाँ थे, मेरी तो दीक्षा हो गई थी, ये छोटी थी, और वो वहाँ पर पहुँचे दीक्षा के लिए, वरघोड़े के लिए निकलने वाले थे, एक घोड़ा स्वयं आकर के सामने खड़ा हो गया। पता नहीं वो घोड़े वाला था, तो हमारे इसके पापा ने कहा भाऊ साहब बैठ जाओ ना घोड़ा माते, सामने आपा बुलावन नहीं गया, गुरुदेव नहीं किए तो आपा बुलावन नहीं गया, बैठ जाओ ना आप।
तो वो घोड़े के ऊपर बैठ के वरघोड़े के रूप में वो दीक्षा लेने के लिए उनको लेके गए। कहते गए भैया ने 500 रुपये देने के लिए उस घोड़े वाले को निकाले, घोड़ा गायब, घोड़े वाला भी गायब। पता नहीं क्या पुण्याई बांधी थी उन्होंने, कुछ भी पता नहीं। तो ऐसा उनका सादगीमय जीवन, हर साल 28 करना, जब से दीक्षा ली तब से हर साल 28 करना, और हर साल 10.5 महीने कड़ेली गए का त्याग। मेरा जन्मदिन आता था 15 अप्रैल, तब उनकी सोगन छुट्टी थी, और 1 जून को पुनः वापस पचकान ले लेते थे। सभी को पता था, और उसे 1.5 महीने में भी कोई खाने की आसक्ति नहीं। आ गया आसानी से तला हुआ तो खा लिया, नहीं आया तो नहीं खाया। जिन व्यक्ति को एक दिन भी घर में ऐसा वैसा नहीं चलता था, जैसे रात के समय में सोते थे ना, 2 गादी, पैर के पास में 2 तकिए, सिर के पास में 2 तकिए लगते थे उनको। दीक्षा के पहले दिन तक वो ऐसे सोए, और जब दीक्षा ली तब हमारे माता जी ने 2 शाले दे रही, 2 नहीं चाहिए, मैंने 1 चाहिए। रोने लग गए हमारे माता जी, अरे थाने चाले लग गई, मैंने 1 शाल, 1 आसन और 1 शाल ली उन्होंने, कुछ भी नहीं रखा। ऐसा त्यागी जीवन उन्होंने जिया। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। जैसे वो बहुत साल से सेवा केंद्र में रहे, तो भव्य साधना जी महाराज साहब ये लोग हमेशा हमें कहते थे, जब हम भी 2 साल से देवलाली रुके, तो भव्य साधना जी महाराज साहब जब दादाजी महाराज साहब देवलोक हुए, तब उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे सेवा केंद्र का जो तप का, बर्थडे का और दीक्षा दिन का जो प्रोग्राम और जाप होता था, आज से वो बंद हो गया। क्योंकि सेवा केंद्र में किसी का कोई जन्मदिन नहीं मनाते थे, किसी का दीक्षा दिन नहीं मनाते थे, और सेवा केंद्र में सब बुजुर्ग, बीमार ऐसे लोग ही रहते हैं, तो तपस्या करना तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दादाजी महाराज साहब हर पर्यूषण में 28 उनकी कंपलसरी रहती थी, और फिर उनके पारने का प्रोग्राम बड़े ही जोरदार देवलाली में सेवा केंद्र में किया जाता था। जैसे भव्य साधना जी महाराज साहब भी हमेशा कहते थे की थाना दादाजी नो माठे मनावा अशोक भाऊने घनो शौक है, वे बराबर दिनुगा किंवा पहला दिन रात्रच माने समाचार दे देवे, महाराज साहब हम लोग आने वाले हैं, आज पिताजी महाराज साहब का जन्मदिन है, दीक्षा दिन है, या जो भी है, हम आज वहाँ आने वाले हैं। आप सिर्फ सब जाप की इन्फॉर्मेशन पूरे देवलाली में जो स्थायी लोग हैं उनको दे देना। नासिक रोड जिसको भी बुलाना हो आप उतना काम कर देना। सबकी गोचरी पानी की व्यवस्था वो लोग घर से करते थे, या बहुत सारा कुछ बनाना हो तो उधर के जो रसोई वाला महाराज है राधेश्याम भैया, उनको बोल देते थे कि आप सब बना के रखना, आज की गोचरी हमारे तरफ से ही रहेगी। और फिर जो भी खर्चा आता था, जितना भी, अभी भी उनकी वो परंपरा है कि जिसका जितना जन्मदिन है, जितवा दीक्षा दिन है, उतने 1000 मिलाकर वो दान दिखा देते थे, और प्लस जो गोचरी पानी का है तो वो उधर दान दिखा देते थे। इस प्रकार हर साल देवलाली में दादाजी महाराज साहब का दीक्षा दिन, जन्मदिन, तपस्या आदि का प्रोग्राम किया करते थे। आज सुबह सुबह भी पूज्य भव्य साधना जी महाराज साहब के समाचार आ गए। आज 17 तारीख है, भावसा महाराज सारी घनी याद आवे है, तो सुबह सुबह ही उन्होंने समाचार दिए कि आज 1 साल हो गया, पता भी नहीं चल रहा, इतने जल्दी समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार आज पूज्य दादाजी महाराज साहब की प्रथम पुण्य स्मृति दिन है। आज इगतपुरी में भी उनके लिए जाप होने वाला है, और आज प्रवचन के बाद हमने भी यहाँ पर जाप रखा है, तो जिसे भी समय हो यहीं पर रुकना, जाप करना, और अपना ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते तो जाप रूपी हम उन्हें श्रद्धा सुमनांजलि अर्पण करेंगे। इन्हीं भावों के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की। मंगल पाठ पहले कह देते, पचकान कर लीजिए, पचकान के बाद मंगल पाठ हो जाएगा, और फिर जाप में जिसको बैठना है सभी बैठ जाना। एकासना गुरुदेव गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से उग्गैसुर एकासनम पचके तिवम प्यारनम आसनम खाइमम साइमम अनत्ता वगैरह सहसा गारणम महत्ता गारणम एक टंग पुरांति वेरा पचकान ओ श्रे। एकासना करने वाले को
सामूहिक पचकान मंगल पाठ। आज के सामूहिक पचकान भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। उपयोग से पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्म मंगलम चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पणत्तो धम्म लघुत्मो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुख करना सुख करना आनंद करना मंगल करना आवरण शरणों को जो भवि प्राणी याद रे तो अक्षय अभिचल पद होय अंगुष्ठे अंगु